सभी पशुपालक भाइयों को और वेटनरी प्रैक्टिशनर लोगों को मेरा नमस्कार। तो पिछली जो वीडियो थी या पिछले पार्ट में हमने बात की थी पायोमेट्रा के बारे में कि पायोमेट्रा किस तरह के केस होते हैं, कैसे उनको डायग्नोस किया जाता है और कैसे उन तरह के जो केस होते हैं उनमें ट्रीटमेंट हम फील्ड कंडीशन में कर सकते हैं और पशुपालक भाई का उस कंडीशन में क्या रोल रहता है। उसी के बाद आप लोगों के कमेंट आए कि सर एंडोमेट्राइटिस के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि हम आपको हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर नई नई तरह की और यूनिक जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो पायोमेट्रा सिंपल था कि सर्विक्स या यूट्रस में पस होती है, ठीक है। अगर पस आ रही है तो समझ जाना है आपने कि पशु में पायोमेट्रा का केस है और उसमें हमने कंप्लीट डिटेल से बात कर ली थी। अब देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, पायोमेट्रा और एंडोमेट्राइटिस दोनों एक ही तरह के केस होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, बाकी इसका जो ट्रीटमेंट होता है वह लगभग लगभग पायोमेट्रा की तरह ही रहता है। अब बात करते हैं कि पायोमेट्रा का केस क्या होता है। देखिए पायोमेट्रा में क्या होता है कि जो सर्विक्स या यूट्रस होता है उसकी जो वॉल होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन जब वहाँ पे आती है तो वहाँ पर म्यूकस बनने लगता है, यानी कि जो मवाद या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पस बोलते हैं तो वो वहाँ पर बनने लग जाता है, ठीक है। वहाँ पर बनने लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब पशु हीट में आता है और डिस्चार्ज छोड़ता है तो डिस्चार्ज के साथ साथ आपको जो पस होता है वो भी हल्का हल्का देखने को मिल सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत अधिक हाई अमाउंट में है, अधिक मात्रा में है, तो हो सकता है आपको बहुत अधिक मात्रा में भी जो पस होता है वो एंडोमेट्रियम केस में देखने को मिले, एंडोमेट्राइटिस के केस में देखने को मिले। क्योंकि क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो वॉल होगी उसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाद वहाँ पे पस बनेगी। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत पस निकलती है, जो बहुत अधिक सीरियस जो केस होते हैं तो उसमें हाई अमाउंट में मवाद या जो पस होता है वो देखने को मिलता है। और क्या होता है कि कई बार इतनी ज़्यादा पस देखने को मिलती है कि पूरा जो यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वो मवाद में ही भर जाती है। तो जैसे ही आप रेक्टम के अंदर हाथ डालते हैं, सर्विक्स को फील करते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो जब उसको आप थोड़ा सा भी दबाव डालते हैं तो पूरा की पूरा जो पस होता है, पूरा की पूरा जो मवाद होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है एंडोमेट्राइटिस। अब देखिए दोस्तों, एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि पशु में चाहे पायोमेट्रा की सिचुएशन है, चाहे एंडोमेट्राइटिस की सिचुएशन है या मेट्राइटिस की सिचुएशन है, तीनों ही सिचुएशन में अगर आप सही तरह से डायग्नोस नहीं करोगे और आप एआई करते जा रहे हैं या बुल के साथ ओनर क्रॉस करवाता जा रहा है, जब तक इन्फेक्शन होगा तब तक पशु कंसीव नहीं करेगा। आपको इसका इलाज करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाकर पशु कहीं कंसीव करेगा और वह भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अगर आप इसमें भी सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पशु आपका कंसीव नहीं करेगा। अब ये तो हो गई बात एंडोमेट्राइटिस की, ठीक है। अब एंडोमेट्राइटिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों भैंसों में। गायों में हमें पायोमेट्रा के केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भैंसों में हमें एंडोमेट्राइटिस के केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये आप खुद भी अपनी फील्ड में अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपकी फील्ड में गाय और भैंस है तो, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये दोनों आपने देखना है कि पायोमेट्रा और एंडोमेट्राइटिस दोनों के लक्षण और सिम्टम और डायग्नोसिस सेम सेम होता है। लेकिन एंडोमेट्राइटिस में जो मवाद होता है, जो पस होता है, वो कई बार आपको हाई अमाउंट में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस किस वजह से एनिमल में हमें देखने को मिलता है। तो सेम वही बात है कि ओनर से प्रॉपर आपको हिस्ट्री लेनी होती है कि पशु जब डिलीवरी करता है, यानी कि पिछली बार बच्चे को किस तरह से इसने जन्म दिया था, कहीं डिस्टोकिया की सिचुएशन तो नहीं हो गई थी, ठीक है, कहीं पशु का एबॉर्शन तो नहीं हो गया था, कहीं पशु में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति तो नहीं बन गई थी, या कहीं पहले भी पशु को पायोमेट्रा या इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की कंडीशन तो नहीं हुई थी। कई बार पशु में
हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, उस कंडीशन में भी एंडोमेट्राइटिस की सिचुएशन एनिमल के अंदर देखी गई है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी बहुत हाई अमाउंट में सिक्रीशन होती है या रिलीज़ होता है, तो बहुत रेयर केस देखे गए हैं कि उस कंडीशन में भी एनिमल के अंदर एंडोमेट्राइटिस की सिचुएशन हो। बात यह है कि अगर आपका पशु पायोमेट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस की वजह से कंसीव नहीं कर रहा है, तो सिर्फ इन्हीं बातों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अदर और भी कारण होता है जब पशु कंसीव नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या जेनिटेलिया वीक है, तो वो बातें अलग अलग तरह से देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस का ट्रीटमेंट। तो देखिए, ट्रीटमेंट यहाँ पे नॉर्मल है। पायोमेट्रा में जो हम दवाई का उपयोग करते हैं, सेम उसी दवा का उपयोग एंडोमेट्राइटिस के केस में भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी दवाएं आती है जो कि पशु में इंट्रा यूट्राइन रूट से दी जा सकती हैं। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिकली इलाज कर रहे हैं। तो मैट्रिकेयर के नाम से भी आती है, मैट्रिकेयर आयु, उसको आप दे सकते हैं पशु में, जिसमें साल्ट होता है पोविडोन आयोडीन मेट्रोनिडाजोल सॉल्यूशन, और 100 ml की आपको ये पूरी वायल देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब इसमें बात करते हैं कि 100 ml की वायल है, तो देखिए इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन तभी दी जाती है जब पशु हीट में आता है। हीट में जब पशु आएगा तो तभी ही वह यूट्रस और सर्विक्स के थ्रू जो पस होगा वो बाहर फेंकेगा। तो 3 दिन इस दवाई को चढ़ाना होता है इंट्रा यूट्राइन रूट से। 30 से 35 ml के बीच आप इसको पशु में इंट्रा यूट्राइन दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 20 दिन के बाद जब पशु हीट में आता है, तो वो जो हीट होगी वो आपको मिस करवानी होती है। और उसके बाद जब 20 दिन के बाद पशु या 21 दिन के बाद हीट में आता है, तो उस हीट में आप एनिमल को एआई भी करवा सकते हैं या फिर बुल के साथ क्रॉस भी करवा सकते हैं। तो ये काम होता है ओनर का। और वेटनरी जो पशु चिकित्सा मतलब कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनका ये फ़र्ज है कि पूरी गाइडलाइन ओनर को समझाए कि कैसे कैसे आपको ये काम पशु में करवाना है। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो जाता है पशु में पायोमेट्रा, एंडोमेट्राइटिस और मेट्राइटिस की ट्रीटमेंट का। अगर आप एक सफल तरीके से इलाज करते हैं तो आपका जो पशु है वो 100% तक कंसीव कर जाता है, अगर समय से इलाज करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, पशु का जो कंडीशन होती है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, तो फिर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी क्या होता है, हमें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए इस दवा का यूज़ किया जा सकता है, बहुत बेहतरीन है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ नॉलेज वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो पशु होते हैं उसमें इस तरह की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आ रही है। तो दोनों के केस लगभग पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस के जो केस होते हैं वो लगभग एक तरह के ही होते हैं। डायग्नोसिस भी सेम है, ट्रीटमेंट भी सेम ही है, लेकिन आपको समझना है कि दोनों में आपको किस तरह से इलाज करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेट्राइटिस की वीडियो हम अगले